हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत और इलाही संवत में अंतर समझने का प्रयत्न करेंगे। इतिहास के अध्ययन में तिथियों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस तिथिक्रम को समझना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे सामने यह संकट उत्पन्न होता है, जब हम उसका सटीक जानकारी नहीं रखते हैं तो हमारे मन में उसको लेकर के यह भ्रम उत्पन्न होता है कि यह समय आज से कितना पहले था। कुछ इसी विषय वस्तु पर आधारित आज का यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें हम यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि जो संवतों का संबंध है वह किससे है और कब से यह प्रारंभ हुआ और वर्तमान के साथ उसका क्या संदर्भ है। अगर आज के संदर्भ में उस तिथिक्रम की बात की जाए, उस तिथिक्रम को निकालने का प्रयत्न किया जाए तो हमें क्या करना होगा कि वह तिथिक्रम प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक, जिसमें हम विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत और इलाही संवत में अंतर समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है विक्रम संवत। यह विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और इसे प्रारंभ करने वाले विक्रमादित्य थे। 57 ईसा पूर्व में मालवा के कर्दभील के पुत्र विक्रमादित्य ने, जिनकी राजधानी उज्जैन थी, संघों की मदद से मथुरा के शकों को, जो पहले उज्जैन में रहते थे, उन्हें पराजित किया और पराजित करने के बाद उन्हें वहां से हटने पर मजबूर कर दिया और यह पराजित शक मथुरा पहुँचे। इसी के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत या मालव संवत को प्रारंभ किया। मतलब कहने का यह है कि जो विक्रम संवत है वह मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है और मालव संवत के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो विक्रमादित्य थे वह मालवा के शासक थे, मालवा के संघ के प्रमुख थे और इनकी राजधानी उज्जैन थी और उन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में यह संवत प्रारंभ किया, जो 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि अगर यह 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ तो वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान आज के 2021 वर्ष को अगर हम विक्रम संवत में दिखाने का प्रयत्न करें तो वह कितना होगा और उसके लिए हमें क्या करना होगा। 57 ईसा पूर्व है, मतलब अगर हम ईसा मसीह के जन्म को 0 मान के चले तो 0 से 57 साल पहले और आज 2021 यानी 0 से 2021 है, तो 2021 में अगर हम 57 को ऐड कर दें तो 2021 में 57 को ऐड करने के बाद जो योगफल होगा वह कितना होगा, वह 2078 होगा और 2078 विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है वह है शक संवत और इसी शक संवत को श्री शालिवाहन साके या राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जाना जाता है और यह 78 ईस्वी में महाराज कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे और कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी थी और इस राज्यारोहण तिथि के अवसर पर जो नया संवत प्रारंभ किया गया वह शक संवत के नाम से जाना गया। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 ईस्वी को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इस शक संवत को भी अपनाया और इस शक संवत में जो महीने होते हैं वह चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष, फाल्गुन इस नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है वह है गुप्त संवत और गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया, जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। गुप्त वंश की स्थापना वास्तविक रूप से चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और उसी के उपलक्ष्य में एक नया संवत प्रारंभ किया गया जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना गया। इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनके मथुरा अभिलेख में हुआ है। अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं इन 3 संवतों को, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत को वर्तमान के संदर्भ में अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमने अभी ऊपर बताया कि विक्रम संवत
जो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। मतलब यदि हम ईसा मसीह के जन्म को 0 माने तो उस 0 से 57 साल पहले, तो हमें 2021 को अगर विक्रम संवत में बताना होगा तो हमें 2021 में 57 जोड़ना होगा और इस तरह 2018 होगा। मतलब 2021 ईस्वी विक्रम संवत में 2078 विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। शक संवत वह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मतलब 0 से 78 साल बाद, तो 2021 को अगर हम शक संवत के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हमें 2021 में से 78 को घटाना होगा और जो इस घटाने के बाद जो परिणाम आएगा वह 1943 शक संवत होगा। मतलब 2021 इस वर्ष को यदि हम शक संवत में व्यक्त करना चाहें, शालिवाहन संवत के रूप में व्यक्त करना चाहें, राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार व्यक्त करना चाहें तो वह 1943 शक संवत होगा। यदि हम गुप्त संवत को 2021 के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करें तो गुप्त संवत 2019 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म को अगर शून्य माना जाए तो 319 साल बाद, तो 2021 में से 319 को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो परिणाम आएगा वह परिणाम 1602 गुप्त संवत होगा। अब हम हिजरी संवत को समझने का प्रयत्न करते हैं कि हिजरी संवत में किस प्रकार यह तिथि चलता है। तो जो हिजरी संवत प्रारंभ हुआ वह 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और यह इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना पहुंचने के घटनाक्रम को इस्लाम धर्म में हिजर कहलाया और यहीं से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। यह हिजरी संवत चंद्रमा की गति से चलता है। इसी कारण जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन इस हिजरी संवत में साल में 354 या 355 दिन होते हैं और इस तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर और इसमें 10 से 11 दिन का अंतर उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान समय में जो हिजरी संवत चल रहा है वह 1442 चल रहा है। मदीना को उस समय यदरीब शहर के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद साहब के प्रवेश के उपलक्ष्य में इस शहर का नाम बदलकर मदीनत उन नबी यानी नबी के शहर रख दिया गया। बाद में इसका संक्षिप्त नाम मदीना हुआ और मदीना में मोहम्मद साहब के जो मददगार लोग थे, जो सहायक लोग थे, जो सहयोगी थे, वह अंसार कहलाए और आज भी अंसार लोग अपनी इस उपाधि पर गर्व महसूस करते हैं। इस संवतों के क्रम में अंतिम संवत वह इलाही संवत 1582 ईस्वी में महान मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया और यह इलाही संवत दीन ए इलाही धर्म का संक्षिप्त रूपांतरण है। दीन ए इलाही के इलाही शब्द को लेकर यह इलाही संवत प्रारंभ हुआ। जिस समय 1582 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर महान ने इस इलाही संवत को प्रारंभ किया था, तो कहने का अर्थ यह है कि यह 1582 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया और वर्तमान समय यदि 2021 को हम इलाही संवत के रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न करें तो हमें 2021 में से 1582 को घटाना होगा और इस तरह जो शेष बचेगा वह 439 इलाही संवत होगा। इस तरह आज के अंक में हमने जो विक्रम संवत, शक संवत और इलाही संवत के बारे में जाना और यह समझने का प्रयत्न किया कि यदि वर्तमान के संदर्भ में हम इन संवतों को 2021 के संदर्भ में अगर व्यक्त करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। विक्रम संवत में हमें जो ईस्वी दी हुई होगी उस ईस्वी में 57 को जोड़ना होगा, शक संवत में हमें 78 घटाना होगा, गुप्त संवत में हमें 319 को घटाना होगा और उसी तरह इलाही संवत में हमें 1582 को घटाना होगा। इस तरह आज का अंक जिसमें हमने संवतों के समझने का प्रयत्न किया, यदि हम रेखाक्रम के रूप में इन संवतों को दिखाने का प्रयत्न करें तो वह कुछ इस प्रकार होगा। जिस तरह हम एक सरल रेखा खींचते हैं जिसमें हम बीच में शून्य को और इधर धनात्मक अंकों को और इधर ऋणात्मक अंकों को दिखाते हैं। इसको यदि समय के सापेक्ष में दिखाएं तो हम इसको BC के रूप में दिखा सकते हैं और इसको AD के रूप में दिखा सकते हैं और जो BC है उस तिथिक्रम को निकालने के लिए हमें जोड़ना होता है और AD में किसी तिथिक्रम को व्यक्त करना होगा उस संवत में, तो हमें उसमें से उसको घटाना होगा। तो इस तरह आज का अंक यहीं समाप्त होता है।
हमारा यह अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।